हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमीस क्लासेस। और इस वीडियो में आपके सामने है एक और स्टोरी एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू, जो कि लिखा गया है सुधा मूर्ति द्वारा। अ बॉटल ऑफ ड्यू, ओस की बोतल। ओस की एक बोतल। तो चलिए इस कहानी में देखते हैं। कहानी में होता ये हुआ है कि रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ नाम का एक कैरेक्टर है जो कि एक बहुत ही अमीर जमींदार का बेटा होता है। His father left him large tracts of land when he died. उनके पिता जब मरे, उनके पिता की जब मृत्यु हुई तो रामनाथ के पिता ने रामनाथ के नाम पर काफ़ी सारी ज़मीनें छोड़ी। But रामनाथ did not spend even one day looking after his land. लेकिन रामनाथ ने ज़मीन की देखभाल किए हुए एक भी दिन नहीं बिताया। This was because he had a funny idea. और ये इसलिए क्योंकि रामनाथ के पास एक बहुत ही मज़ेदार तरकीब थी। क्या थी वो तरकीब? He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. उसका मानना ये था कि एक मैजिक पोशन है जो कि किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है। He spent all his time to learn more about this potion. और वो अपना सारा समय इस पोशन के बारे में जानने में ही लगा देता था। People cheated him often. लोग अक्सर उसे धोखा दिया करते थे, चीट किया करते थे। Promising to tell him about it. वो जादुई पोशन के बारे में बताने का वादा करके रामनाथ को धोखा दिया करते थे, लेकिन उसे कोई बताता कुछ नहीं था। But he did not give up. रामनाथ भी बहुत ही सख्त आदमी था। उसने भी कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, ना ही हार मानी। हिज वाइफ मधुमती, यहाँ पर मधुमती नाम की एक और कैरेक्टर है। तो मधुमती रामनाथ की बीवी होती है, वाइफ होती है। वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। तो मधुमती बेचारी बहुत ही थक चुकी होती है और परेशान और दुखी चिंतित भी होती है, क्योंकि उसे नजर आ रहा था कि रामनाथ किस तरह से पैसा बहा रहा है, क्या पैसा खर्च कर रहा है। She was sure that soon they would be without money. उसे पूरा यकीन था कि बहुत ही जल्द ये लोग इन लोगों के पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। One day, a famous sage called माहीपति। तो माहीपति नाम का एक और कैरेक्टर हमें इस कहानी में मिलता है, जो कि होते हैं एक प्रसिद्ध संत, फेमस सेज। Came to their town. अब ये माहीपति एक प्रसिद्ध संत इनके शहर आते हैं। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर। रामनाथ माहीपति का शिष्य बन जाता है। एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन, और पोशन के बारे में पूछता है। टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य से, द सेज आंसर्ड, संत ने जवाब दिया, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज, हिमालयाज में जब मैं ट्रैवल कर रहा था, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। मैंने सुना था कि किस तरह से ऐसा पोषण बनाया जा सकता है, ऐसा द्रव्य बनाया जा सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, बताइए मुझे, रामनाथ ने रिक्वेस्ट किया। नॉट बिलीविंग हिज लक, उसे अपने भाग्य पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। तुम्हें एक केले का पेड़ लगाना होगा और उसको नियमित रूप से अपने हाथों से पानी डालना पड़ेगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, सर्दियों में जो सुबह की ओस होती है वो पत्तियों पर होती है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, तुम्हें उस ओस को कलेक्ट करना होगा, इकट्ठा करना होगा और एक बोतल में स्टोर करना होगा, जमा करना होगा। When you have 5 liters of dew, जब तुम्हारे पास 5 लीटर की ओस हो जाए, bring it to me, उसे मेरे पास लाओ। I will chant some magic words which will turn it into magic potion. मैं कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा और जो कि इस ओस को एक जादुई द्रव्य में बदल देगा। A drop of the potion will change any object into gold. ओस की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकती है। अब आगे क्या होता है? रामनाथ वॉज वरिड, रामनाथ चिंतित हो गया। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, लेकिन सर्दियां तो सिर्फ कुछ महीनों के लिए होती हैं। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 liters ऑफ ड्यू, मुझे तो सालों लग जाएंगे 5 लीटर ओस जमा करने में।
तो माहीपति उसको जवाब देते हैं, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहे, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स। याद रहे कि तुम्हें अब खुद अपने हाथों से उनकी देखभाल करनी होगी और उस ओस को जमा करना होगा अपने हाथों से। रामनाथ वेंट होम। रामनाथ घर चला गया एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। रामनाथ घर चला गया और अपनी बीवी से बातचीत की और सारी ज़मीनों को साफ करना शुरू किया, विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो कि इन सालों में बेकार पड़ी थी। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। वहाँ पर प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। तो उन ज़मीनों को खाली करके सफाई करने के बाद रामनाथ ने कतारों पर कतार केले के पौधे लगाए। ही टेंडेड देम केयरफुली। उसने बहुत ही सावधानी से उनकी देखभाल की एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन देम विद ग्रेट केयर। और बहुत ही सावधानी से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही केयर के साथ उसने सर्दियों की ओस को कलेक्ट किया। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। उसकी वाइफ ने भी उसकी मदद की। और किस तरह से मधुमती ने रामनाथ की मदद की? Madhumati gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. मधुमती सारे बनाना क्रॉप को इकट्ठा करती, जो भी फसलें आती, केले से, जो भी केले के पौधों से, केले के पेड़ से जो भी फसलें आती, उन सभी को इकट्ठा करती, मार्केट लेकर जाती और बहुत ही अच्छे दाम में बेच देती। Over the years, Ramnath planted more and more plants and they had a huge banana plantation. और कई सालों तक रामनाथ ने ज़्यादा और भी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए केले के एंड उनके पास बहुत ही बड़ी सी ज़मीन हो गई बनाना प्लांटेशन की। एट द एंड ऑफ 6 years, 6 साल के अंत में ही फाइनली हैड 5 liters ऑफ ड्यू। तो 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करने में उसको 6 साल लग गए। केयरफुली, सावधानी से, ही टुक द बॉटल टू द सेज। सावधानी से रामनाथ उस बॉटल को संत के पास लेकर गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। संत ने एक प्यारी सी हंसी दी और कुछ पानी के ऊपर कुछ कहा। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड, ट्राई इट आउट। उसके बाद सेज ने उस बोतल को वापस किया और कहा कि ये लो, अब तुम इसको ट्राई करो। Ramnath sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold. रामनाथ ने कुछ रामनाथ ने कुछ बूंदें एक कॉपर वेसल पर स्प्रिंकल की एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और इंतजार किया कि ये सोने में बदल जाए। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। और उसके आश्चर्य से कुछ भी नहीं हुआ। तो वो क्या कहता है? दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। वो संत को कहता है, ये तो चीटिंग है। I have wasted 6 precious years of my life, but sage Mahipati only smiled and called Madhumati to come forward. रामनाथ कहता है, आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी के 6 बहुत ही कीमती साल बर्बाद कर दिए। लेकिन सेज महीपति, संत महीपति, ओनली स्माइल, सिर्फ हंसते हैं, एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड, और मधुमती को आगे आने को कहते हैं। शी केम विद अ बिग बॉक्स। वो एक बहुत ही बड़े से बॉक्स के साथ आगे आती है। व्हेन शी ओपनड इट, जब वो उस बॉक्स को खोलती है, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। तो उसके अंदर, उस बॉक्स के अंदर गोल्ड के कॉइन्स का ढेर चमक रहा था। नाउ द सेज टर्न्ड टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड। अब सेज महीपति, संत महीपति रामनाथ की तरफ मुड़े, और जो कि बहुत ही आश्चर्य से खड़ा हुआ था, एंड सेड, और कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। ऐसा कोई भी जादुई द्रव्य नहीं है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने अपने ज़मीन पर मेहनत की और इस प्लांटेशन को तैयार किया। While you looked after the trees, जब तुम पेड़ों की देखभाल किया करते थे,
योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट, तुम्हारी बीवी मार्केट में उन फलों को बेचा करती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, और इसी तरह से तुम्हें ये इतने सारे पैसे मिले। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक, और ये जादू नहीं, तुम्हारी मेहनत थी जिसने इतने सारे धन को बनाया। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैंने तुम्हें पहले ही इस बारे में बता दिया होता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तो तुम मेरी बात नहीं सुनते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, और इसीलिए मुझे ये ट्रिक तुम पर खेलना पड़ा। आई हैव Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. रामनाथ ने उन शब्दों के पीछे की जो बुद्धिमानी थी, उन बुद्धिमानी को समझ लिया एंड वर्कड इवन हार्डर, और पहले से भी कई ज़्यादा मेहनत करने लगा ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से अपनी प्लांटेशन के ऊपर पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। तो ये थी हमारी कहानी अ बॉटल ऑफ ड्यू, कि ये सीखने को मिलता है कि सच्ची सफलता मेहनत से मिलती है, ना कि किसी जादू या शॉर्टकट से। कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत ही असली जादू है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो समृद्धि और आत्मविश्वास हमें ज़रूर मिलेगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।